बारिश हो जाए। कोई बात नहीं। हेलो एवरीबॉडी, आज आपकी पहली उर्दू क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज तारीख है 8/7/2020 और मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस करा दूँ। आई एम हबीबुर रहमान अंसारी, उर्दू टीचर, and I am retired from Internal Audit Organization, Revenue Department of Finance, Government of Punjab, Bathinda, and I am working as Urdu teacher in Basa Vibhag, Bathinda, 1st January 2017। अब मैं आपको उर्दू की हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट और हिंदी या पंजाबी में जिसको वर्णमाला कहते हैं, तो उर्दू में उसको कहते हैं हरूफ तहज्जी। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। हरूफ कहते हैं वर्ड को और तहज्जी कहते हैं यानी अलग अलग लिखे जाने को, जिसको हम इंग्लिश में स्पेल कहते हैं, यानी अलग अलग लिखना। स्पेल यानी हिज्जे करना। ये इसमें तहज्जी, हिज्जे, ये अरबी का अल्फाज है और हिज्जे कहते हैं मतलब अलग अलग मिलाने को। इसको हम मतलब इस तरह से जो अलिफ से लेकर ये तक लिखेंगे यानी ए से लेकर जेड तक, तो इसको हम हरूफ तहज्जी कहते हैं यानी अलग अलग लिखना। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आपको ये उर्दू की जो अल्फ़ाबेट मैंने अभी आपको बताया। इसमें सबसे पहला हरूफ है, सबसे पहला हरूफ है इसके अंदर अलिफ। आप लोग इस पे बोर्ड पे मेरी तरफ ध्यान रखना और इस बात का ध्यान रखना कि मैं कौन सा हरूफ किस तरह से लिख रहा हूँ, आपको उसी तरह से लिखना होगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। तो सबसे जो पहला हरूफ है वो है अलिफ। हमेशा ऊपर से नीचे को लिखा जाता है, अलिफ। दूसरा हरूफ है बे। ये एक हर्फ है और इसके नीचे जो ये निशान लगा है इसको नुक्ता कहते हैं, यानी बे के नीचे एक नुक्ता, ये इसकी पहचान है। इसके बाद आता है पे। इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ये मैंने 2 नुक्ते मिला के बनाए हैं, लगाए हैं, और उसके नीचे तीसरा नुक्ता। एक बात यहाँ पर और ध्यान करा दूँ आपको, अगर किसी हरूफ के नीचे 3 नुक्ते लगाने हैं हमने, तो ऊपर 2 नुक्ते होंगे और नीचे 3 नुक्ते होंगे। अभी ऊपर वाले के बारे में बताऊंगा। तो अब आता है अगला हरूफ, इसको हम ते 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 कहते हैं, ते। इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। उसके बाद आता है ते। इस हरूफ को हम ते कहते हैं। इसके ऊपर छोटी सी तो होती है इसकी पहचान के लिए। उसके बाद आता है से। इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो जैसा कि मैंने पे के बारे में बताया था, अगर पे किसी हरूफ के नीचे 3 नुक्ते होंगे तो ऊपर 2 नुक्ते और नीचे 1 नुक्ता। यहाँ पे से के ऊपर 3 नुक्ते हैं तो नीचे 2 नुक्ते और ऊपर 1 नुक्ता। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अलिफ
ये अलग हर्फ है, पहला हर्फ है, और इसके बारे में मैंने बताया आपको कि ये ऊपर से नीचे को लिखा जाता है। ये 5 हरूफ है, बे, पे, ते, टे और से। तो ये बिल्कुल एक से हैं और इनकी जो पहचान है वो नुक्तों से होती है। बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते और टे के ऊपर छोटी तो और से के ऊपर 3 नुक्ते। उसके बाद जीम, इसको हम जीम कहते हैं। इसके नीचे 1 नुक्ता होता है। उसके बाद आते हैं अगले हरूफ की तरफ, ये होता है चे। इसको हम चे बोलते हैं और इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है जो मैंने पे, से और से के बारे में बताई। तो यहाँ पे भी 3 नुक्ते हैं, तो ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं, नीचे 1 नुक्ता लगाना है। उसके बाद हे, इसके ऊपर ना नीचे कोई नुक्ता नहीं होता है, ये खाली होता है, हे। उसके बाद अगला हर्फ ये होता है खे, खे। तो इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है। अब ये 4 हर्फ एक से हैं। चे के नीचे जीम के नीचे 1 नुक्ता, चे के नीचे 3 नुक्ते और हे खाली और खे के ऊपर 1 नुक्ता। उसके बाद अगले हरूफ की तरफ आते हैं। ये इसको कहते हैं दाल, दाल। ये खाली होता है। उसके बाद होता है डाल, इसके ऊपर छोटी तो होती है। जैसे टे के ऊपर तो थी छोटी, इसी तरह से डाल के ऊपर भी छोटी तो होती है। उसके बाद जाल, इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है, जाल। तो ये 3 हर्फ एक तरह के हैं, दाल, डाल और जाल। उसके बाद अगला हर्फ आता है रे, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद आता है रे, इसके ऊपर भी छोटी तो होती है, रे और रे। उसके बाद जे, इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है और उसके बाद आती है बड़ी जे, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको याद करा दूँ कि ये जो अल्फाज है ये हमारे जब हम आगे चलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इसके अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसको, मैंने अभी जैसे बताया कि ये 3 हर्फ एक जैसे हैं और ये 4 हर्फ एक जैसे हैं। ये दाल, ये डाल और ये जाल, रे, रे, जे और ये भी जे है लेकिन इसको हम बड़ी जे कहते हैं, जे, बड़ी जे। उसके बाद अगला हर्फ है सीन, इसको हम सीन बोलते हैं और हम इसको आगे चल के इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे 3 घुंडियाँ हैं और यहाँ पे प्लेन है, तो ये एक ही हरूफ है। जैसे मैंने ऑब्लिक का निशान लगाया, इसका मतलब ये होता है कि ये और ये एक है, तो ये सीन है। और उसी तरह से ये है शीन, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और बिल्कुल उसी तरह से ये सीन है और ये शीन है। इसके बाद आते हैं हम अगले हरूफ की तरफ, इसको कहते हैं स्वाद, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद ज्वाद, ये स्वाद है और ये ज्वाद। इसके बाद तो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये छोटी बनाई थी, ये इसका निशान है, इस हरुफ का ये निशान है। ये तो इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और
ये है जो, तो जो। उसके बाद अगला हरूफ है एन और गैन, एन गैन। ये सारे हरूफ अलग अलग हैं, बस जोड़ों की शक्ल में है, एक खाली है, दूसरे के ऊपर नुक्ता लगा हुआ है। अब इनको हम इस तरह से बोलते हैं सीन और शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, एन, गैन। अगला हरूफ है फे, फे। और उसके बाद आता है बड़ा काफ, ये है काफ, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं और उसके बाद है काफ, इसके ऊपर ये एक डंडी लगती है। और इसको लिखने का तरीका ये, मेरी तरफ ध्यान दें, जैसे मैंने लिखा है इसको, पहले हमने ये पार्ट हिस्सा बनाना है इस तरह से, और उसके बाद राइट टू लेफ्ट इसके ऊपर डंडी चढ़ानी है, तो ये काफ। और आपकी जानकारी के लिए आप इसको बड़ा काफ भी पढ़ सकते हैं और इसको छोटा काफ। और वैसे अगर पढ़ना है तो यह है काफ, यानी हलक से इसकी आवाज़ निकलनी है, और ये काफ, काफ और काफ। उसके बाद आता है गाफ, ये भी इसी तरह से काफ की तरह से, लेकिन इसके ऊपर दो डंडियाँ होती हैं, ये काफ है और ये गाफ है। उसके बाद आता है लाम, इस हर्फ को हम लाम कहते हैं, लाम। उसके बाद आता है मीम, इसको हम मीम कहते हैं, मीम, लाम, मीम। और ये अगला हर्फ है नून। अब यहाँ पे मैं आपको अभी बताता चलूँ कि मीम, नून, और आगे चल के आपको एक और हर्फ नज़र आएगा जो इसका माउन है, यानी मददगार। इसको, ये नून है, इसको कहते हैं नून गुन्ना, यानी नून के ऊपर एक नुक्ता है और ये बगैर नुक्ते के है, लेकिन ये इसका ही सहायक है, मीम, नून। उसके बाद आता है वाव, वाव। और उसके बाद है हे, हे। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से आपको इसके बारे में बताऊंगा। हमारी अल्फ़ाबेट के अंदर ये अल्फाज होते हैं, ये होते हैं, ये नहीं होता। यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया आपको, ये होते हैं, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से हे के साथ, तो अगला जो हे है वो आगे आपको, जब आप आगे चलेंगे तो ये आएगा, इसको दो चश्मी हे कहते हैं। इस हे का ही मुआवन यानी सहायक है ये हे, दो चश्मी है, और एक हे ये भी है, इसके नीचे ये निशान होता है, इसको शोशा बोलते हैं, हे। और एक ये है होता है, इसके नीचे भी ये निशान होता है। और एक है ये होता है। ये सब आगे चल के आपको मिलेंगे पढ़ने और लिखने के लिए। तो अब इस तरह से मैं आपको ये, यानी ये एक ही हर्फ है। आपको सीखना ये है कि अभी से आप इनकी मशक करेंगे, इनको याद करेंगे, अपने जहन में उतारेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, याद करेंगे, तो ये आपके आगे चल के बहुत काम आएंगे। तो ये हे हो गया। उसके बाद आता है हमज़ा, इसको हमज़ा कहते हैं, हमज़ा। और इसका भी एक माउन है, यानी मददगार है इसका भी, ये, इसको भी हमज़ा कहते हैं। ये जब आप आगे चलेंगे तो लिखेंगे, पढ़ेंगे, जब आपको पता लगेगा ये भी हमज़ा है और ये भी हमज़ा है, इसका मतलब ये दोनों एक हैं, ठीक है। और उसके बाद ये, इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं,
और ये आपका सबक हो गया। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जिस तरह से हमने इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी वगैरह पढ़ी है तो ABCD को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी तरह से उर्दू की जो मतलब ये मैंने आपके सामने लिखी है, इसको कहते हैं हरूफ़े तहज्जी। और हरूफ का तो मतलब ये है कि ये सारे हरूफ, और तहज्जी का मतलब होता है, अरबी का हर्फ है, एक अल्फाज है हिज्जे, यानी हिज्जे का मतलब यह है कि अलग अलग बोलकर मिलाना, पढ़ना, तो इसलिए इसको हरूफ़ तहज्जी कहा गया है। अब उसके बाद जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लिख के बोलता भी गया, मैं आपको समझाता गया, बताता गया, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ आपको। अगर आपको मतलब मेरी आवाज़ सही नहीं सुनाई दी हो एक मरतबा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हरूफों को रिपीट कर रहा हूँ, मैं उनकी आवाज़ आपको बता रहा हूँ। अलिफ, अलिफ यानी हमेशा ऊपर से नीचे को लिखा जाता है। इसका अगला हरूफ है बे, उसके नीचे एक नुक्ता होता है। और उसका अगला हरूफ है पे, इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। और अगला हरूफ होता है ते, इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। उसके बाद अगला हरूफ है टे, इसके ऊपर छोटी तो होती है। उसके बाद से, इसके ऊपर 3 नुक्ते। जीम के नीचे 1 नुक्ता, चे के नीचे 3 नुक्ते, हे खाली, और खे के ऊपर 1 नुक्ता। अगला हरूफ दाल, उसके बाद डाल, उसके बाद जाल, इसके ऊपर 1 नुक्ता। और अगला हरूफ है रे, खाली, रे के ऊपर छोटी तो, जे के ऊपर 1 नुक्ता, और बड़ी जे के ऊपर 3 नुक्ते। इसी तरह से ये सीन है, ये भी सीन है, और ये भी सीन है, ये शीन है, और ये भी शीन है। अगला हरूफ है स्वाद, खाली, उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, और ज्वाद, इसके ऊपर 1 नुक्ता। उसके बाद तो, खाली है, और जो के ऊपर 1 नुक्ता। एन, खाली, गैन के ऊपर 1 नुक्ता, और फे के ऊपर भी 1 नुक्ता, और काफ के ऊपर 2 नुक्ते। काफ खाली, काफ के ऊपर ये डंडी लगी होती है, ये मैंने आपको पहले जो नीचे बताया था, तो पहले हम इसका ये हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद इस तरह से डंडी लगाते हैं। इसी तरह से ये गाफ है, गाफ भी काफ की तरह बनता है, लेकिन इसके ऊपर डंडियाँ 2 होती हैं, काफ, और ये है गाफ, ये लाम, ये बात। उसके बाद है मीम और नून, और नून का मावन मददगार, ये नून गुन्ना, ये दोनों एक ही हर्फ हैं। उसके बाद वाव, और उसी जैसे नून के साथ उसका मावन नून गुन्ना है, उसी तरह से हे के साथ उसके मावन है 2 चश्मी है, और दूसरा है ये है। इस तरह से एक है, ये इनके नीचे एक निशान होता है, इसको छोटा कहते हैं, और एक ये है। इसका मतलब ये है 4 और तरह से हमें आगे मिलेगा, लेकिन ये है एक ही हरूफ। इसी तरह से हमजा, ये हमजा है, और ये उसका मावन है, उसका सहायक सब्स्टिट्यूट, तो ये इसका ये निशान है, ये दोनों भी एक ही है। उसके बाद ये के नीचे 2 नुक्ते, और बड़ी ये के नीचे भी 2 नुक्ते। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आगे चल के इस ये को हम ई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इस ये को हम ए के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अल्फाज के दरमियान में ये आएगी तो ना ये छोटी होगी ना ये बड़ी होगी, हमें पहचान होगी सिर्फ नुक्तों से। आज का सबक मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ, और आप इसको बार बार लिखेंगे, इसकी मश्क करेंगे, यानी एक्सरसाइज करेंगे, बार बार इसको कॉपी करेंगे, और जब तक आपको ये अल्फ़ाबेट अलिफ से लेके ये तक याद नहीं हो जाती, जब तक मैं आपको दूसरा सबक नहीं बताऊंगा, मैं आपको यही दोहराता रहूँगा।